सवाल जीवन को सदाबहार खुश और प्रसन्न बनाए रखने का है। कल मैंने आप सबके बीच बात रखी थी सुख और समृद्धि की, और मैंने आपको 4 सूत्र दिया था सुख और समृद्धि पाने का, कि अपने जीवन में सहजता लाए, सकारात्मकता लाए, सेल्फ कंट्रोल रखे और स्वावलंबी बने। आज उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। इसी सुख और समृद्धि के लिए आज 4 सूत्र और देता हूँ। सुख को अंग्रेजी में यदि हम लिखें तो उसकी स्पेलिंग होगी SUKH, यही है ना। बस इसी में सुख और समृद्धि का सार छिपा है। सबसे पहले S कहता है सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। सेटिस्फैक्शन, बिना सेटिस्फैक्शन के सुख हो ही नहीं सकता। हमने बचपन से एक कहावत सुनी है, संतोषी सदा सुखी। तो इसे पलट दो तो निकलेगा असंतोषी सदा दुखी, है ना। अब सवाल है, मेरे अंदर संतोष है या नहीं, इसे जांचें। हैव यू सेटिस्फैक्शन, है या नहीं है। जब संतोष की बात करते हैं तो प्रायः लोग धन पैसे के संतोष को जोड़ते हैं। लालसा केवल पैसे की नहीं होती, लालसा किसी भी चीज की हो सकती है। और संतोष का संबंध केवल संपत्ति से नहीं है, संतोष का संबंध अपनी हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्नता से है। संतुष्ट होने का मतलब है अपनी स्थिति में प्रसन्न रहना। अपने मन से पूछो कि तुम जो हो, जैसे हो, तुम्हारे पास जो है, जितना है, उतने से तुम्हें प्रसन्नता है या नहीं। यदि तुम अपनी स्थिति से प्रसन्न हो, संतुष्ट हो, तो सुखी हो। और तुम्हें कमी खलती है तो दुखी। हिसाब लगाओ, तुम्हारे पास पैसा है, होगा ही, पर्याप्त होगा, लेकिन तुम्हें पर्याप्त लगता है। अगर तुम अपने फाइनेंशियल स्थिति से संतुष्ट हो तो तुम सुखी हो। तुम अपने पैसे से प्रसन्न हो तो तुम सुखी हो। पर तुम्हें औरों का पैसा दिखता है तो तुम दुखी हो। ध्यान रखना, हम पैसे वालों को अमीर मानते हैं और जिनके पास पैसे की कमी हो गरीब माने जाते हैं। लेकिन मेरा मानना ये नहीं है। गरीब वह नहीं जिसके पास कम पैसे हो। गरीब वह नहीं जिसके पास कम पैसे हो। गरीब वह है जिसे पैसे कम लगते हों, पैसों की कमी लगती हो।
अब बताओ, तुम्हारे पास कम पैसे हैं या पैसों की कमी खलती है? हाँ, बोलो। अमीर बनना है, समृद्ध होना है, तो समृद्धि का मंत्र क्या है? जितने पैसे हैं उसका आनंद लो, यही समृद्धि का आधार है। कमी का एहसास मत करो, क्योंकि ये कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। तुम्हें एक मृग मरीचिका में दौड़ा करके छोड़ेगी, दौड़ते रहोगे, पहुंच कहीं नहीं पाओगे। जीवन भर की दौड़ और होड़ में उपलब्धि नहीं, ठहराव में ही आनंद है। इस बात को अपने हृदय में बिठा के रखो। पैसे जितने हैं उनका उपयोग करो, उपभोग करो, पर पैसों की कमी का एहसास मत होने दो। तुम्हें लगता है कि मैं पैसों के कमी के कारण दुखी हूं, मेरे पास कम पैसे हैं इसलिए दुखी हूं, तो ये तुम्हारा भ्रम है। तुम्हें लगता है कि पैसे से मुझे सुख मिलेगा, तो थोड़ा उनके अंदर झांक कर देखो जिनके पास पैसे हैं, क्या वो सुखी हैं? बोलो। लगता तो है मेरे पास कम पैसे हैं, पर तुम जितने पैसे वालों के पास जाओगे उनका उतना बड़ा रोना होगा। मिलता है कि नहीं? हाँ। और बोलो, हमारे पास तो कोई पैसे नहीं। बोलो, पैसे नहीं हैं, अब हम सुखी हैं कि दुखी? क्यों है? क्यों है? तुम कहते हो कि पैसे के अभाव के कारण हम दुखी हैं, तो तुम्हारे पास थोड़े कम पैसे हैं, तुम अपने आप को दुखी मानते हो। हमारे पास तो एक पाई नहीं है। फिर संसार का सबसे बड़ा दुखी तो हम लोगों को होना चाहिए। मानोगे? क्यों नहीं? ध्यान रखो, ये बात सच है कि हमारे पास पैसों का अभाव है। ये बात सच है कि हमारे पास पैसों का अभाव है, फिर भी हम दुखी नहीं, क्योंकि हम पर उस अभाव का प्रभाव नहीं है। अभाव हमें दुखी नहीं करता, अभाव का एहसास हमें दुखी बनाता है। अभाव की अनुभूति हमें दुखी करती है। तो तुम्हारे पास कितना भी अभाव हो, समभाव बनाओ, यही संतोष है। हृदय में एक बात बिठा लो, चीजें मेरे प्रयत्न पर ही निर्भर नहीं, मेरी परिणति पर निर्भर है। मेरे हाथ में जितना है वो मैं करूं, प्रयत्न करूं, परिणाम मेरे हाथ में नहीं है, उसे परिणति पर छोड़ दो। इसमें संतुष्टि होगी, फिर तुम प्रयास करोगे, परेशान नहीं होगे। आजकल लोग प्रयास कम करते हैं, परेशान ज़्यादा होते हैं। इस उक्ति को आत्मसात कर लो संतुष्टि को विकसित करने के लिए। कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मेरे हाथ में पुरुषार्थ है, परिणाम नहीं। लोग थोड़ा प्रयास करते हैं, बड़े परिणाम की अपेक्षा रखते हैं, और जब परिणाम अनुकूल नहीं मिलते
तो व्याकुल हो जाते हैं, असंतुष्ट होते हैं, दुखी होते हैं, पूरी जिंदगी रोते रहते हैं, है ना। अगर सेटिस्फेक्शन के मंत्र को अपना लो, आनंद में रहोगे कि नहीं। तो सेटिस्फेक्शन, धन का सेटिस्फेक्शन तुम्हें सुखी बनाएगा। अपनी सेहत को लेकर के तुम संतुष्ट हो कि नहीं। मेरा स्वास्थ्य ठीक है और ठीक करना है, ठीक, मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे इसके लिए सजग बने रहो, पर स्वास्थ्य को लेकर चिंतित मत हो। पहला सूत्र, प्रयास करो, परेशान मत हो। दूसरा सूत्र, सतर्क रहो, शंका मत करो। कई लोगों को इस बात की बड़ी शंका होती, कहीं मैं बीमार न हो जाऊं, कहीं मैं बीमार न हो जाऊं, कहीं मैं बीमार न हो जाऊं, असंतोष। एक बहन जी आई, डिप्रेशन में थी, और डिप्रेशन में थी, उसका भाई लेकर आया। अब कहानी सुनोगे तो आप भी हंसोगे। क्या कहानी हुई? उसकी एक सहेली को वाइट स्पॉट हो गया। डॉक्टर को दिखाया, छोटा सा स्पॉट था, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, मेरेलिन की कमी से हुआ है और किसी को भी हो सकता है। अब ये बात जब उसको पता लगा तो उसने सुनी कि मैं इतनी खूबसूरत, यदि मुझे हो गया तो क्या होगा। यथार्थ थे, वो सुंदर थी भी, पर जितनी सुंदर थी उससे कहीं ज़्यादा अपने आप को सुंदर मानती भी थी, जो अक्सर होता है। अब क्या हुआ, कहीं मुझे हो गया तो क्या होगा। अब बोलो, बीमारी न हो इसके लिए सतर्क होना समझदारी है, पर बीमारी की शंका करना पागलपन। समझ गए? तो सतर्क रहो, शंका मत करो। संतुष्ट व्यक्ति सतर्क रहता है पर शंकालु नहीं बनता। तीसरी बात, कोई भी कार्य करो उसे लक्ष्य बनाओ, पाने के लिए चेष्टा करो। कोई भी परिस्थिति आए उसे पार करने का प्रयास करो, पर उसको लेकर चिंतित मत हो। अगर तुम्हारे मन में संतोष होगा तो तुम चेष्टा करोगे, चिंता नहीं। आजकल क्या होता है, चेष्टा कम, चिंता ज्यादा। सैटिस्फैक्शन, मैं संतोष का अर्थ ये नहीं मानता कि हाथ पर हाथ धर के बैठो। मेरे संतोष का मतलब केवल ये है कि हाय तौबा से बचो, सक्रियता रखो, लेकिन परेशान बिल्कुल मत हो। अगर तुम्हारे मन में संतोष होगा तो तुम हमेशा अहोभाव में भरोगे, और असंतोष होगा तो शिकायतों में जियोगे। अपने मन से पूछो, मेरे मन में क्या है, अहोभाव या शिकायत? बोलो, अहोभाव है, देखो तुम्हें अच्छा शरीर मिला,
अच्छा रूप मिला, अच्छी बुद्धि मिली, अच्छा परिवार मिला, अच्छा संस्कार मिला, धन संपन्नता मिली, समाज में प्रतिष्ठा मिली, सब कुछ तुम्हें मिला है। इसका अहोभाव है या क्या करूं, शरीर तो मिला है लेकिन इतना सुंदर नहीं मिला जितना मैं सोचता था। शरीर तो मिला है पर पावर नहीं है। परिवार तो है लेकिन घरवाली मेरी केयर कम करती है, मेरी सुनती नहीं है, मेरा ख्याल नहीं रखती। बच्चे हैं, अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, पर मेरी बात नहीं मानते। अगर हिसाब लगाओगे ना तो तुम लोग पाओगे कि सब शिकायतों में जी रहे हैं। अपनी संपत्ति के प्रति शिकायत, अपने शरीर के प्रति शिकायत, अपने संपर्कों से शिकायत और अपने संबंधों से शिकायत। फिर संतोष कहाँ आएगा? यदि सोच को पॉजिटिव बना दोगे, सारी शिकायतें खत्म हो जाएगी, और जब शिकायतें खत्म हो जाएगी तो अहोभाव से भरोगे। और जब इस रास्ते को अपनाओगे तो सुखी होगे, और इसी रास्ते पर चलोगे तो संतुष्ट होगे, समृद्ध होगे। समृद्ध वो नहीं होता जो परेशान होता है, समृद्ध वो होता है जो प्रयत्नशील होता। समृद्ध वो नहीं होता जो हर बात पर शंका करता, समृद्ध वो होता है जो सजग रहता। समृद्ध वो नहीं होता जो चिंता करता, समृद्ध वो होता है जो चेष्टा करता। समृद्धि उसे नहीं मिलती जो शिकायतों में जीता है, समृद्धि उसे मिलती है जो अहोभाव में जीता है। यही तो है सेटिस्फेक्शन। ये सेटिस्फेक्शन ले आओ अपने अंदर, जीवन तर जाएगा। इस सेटिस्फेक्शन अंदर आना चाहिए। अब इस सेटिस्फेक्शन को लाने के लिए क्या करो? यू अंडरस्टैंडिंग जीवन और जीवन की व्यवस्था की सही समझ यदि अंदर आ जाए तो आप कभी दुखी नहीं होगे। सिस्टम को समझिए, वो अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। चलने दो, वो यहाँ का सिस्टम है, परेशान मत हो। सिस्टम को समझो। अभी आप लोग आराम से सामान्य सी चटाई पर बैठे हो, जमीन में बैठे हो, आनंद आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो नियम ले लो कि अब जमीन में ही बैठेंगे। हाँ, आनंद में रहोगे। यहाँ आकर के आप जमीन में बैठे हो, हमें ऊपर बिठाए हो, फिर भी आपको आनंद है। लेकिन आप किसी के घर जाओ और जिसके घर जाओ वो खुद सोफा पर बैठे और आपको नीचे चटाई पे बिठाए तो क्या होगा? क्या होगा? यहाँ तुम नीचे बैठ गए और वहाँ तुम नीचे बैठने को राजी क्यों नहीं? क्यों? तुमने ये जाना यहाँ का ये सिस्टम है और सिस्टम को एक्सेप्ट किए, इसलिए तुम्हें कोई तकलीफ नहीं। गर्मी हो, पसीना हो, उमस हो तो भी तुम्हें आनंद है, और वहाँ एयर कंडीशन है तो भी अगेंस्ट द सिस्टम आई डोंट एक्सेप्ट इट। हम इसे स्वीकार ही नहीं सकते। जब मनुष्य की समझ विकसित होती है, स्वीकार्यता बढ़ जाती है, और जहाँ स्वीकार्यता होती है
वहीं सुखी होते हैं। अंडरस्टैंडिंग, सिस्टम को अंडरस्टैंड करो। ये मानो कि जीवन में जो भी घट रहा है वो मेरे कारण नहीं, वो सब सिस्टम के कारण चल रहा है। पूरे संसार का एक सिस्टम है जो सेल्फ रेगुलेटेड है, सब कुछ ऑटोमेटिक है। वही सिस्टम संयोग बनाता है और वही सिस्टम संयोग बदलता है। लाभ है तो सिस्टम के कारण, हानि है तो सिस्टम के कारण, संयोग है तो सिस्टम के कारण, वियोग है तो सिस्टम के कारण, सुख है तो सिस्टम और दुख है तो सिस्टम, पाना है तो सिस्टम, खोना है तो सिस्टम। बोलो, इस सिस्टम को एक्सेप्ट करने के बाद कभी परेशान होने की स्थिति बनेगी? बोलो। अच्छा ये बताओ, ये सिस्टम बदलने की ताकत तुम्हारे पास है? हाँ है? तो जब सिस्टम बदलने की ताकत तुम्हारे पास नहीं है और सिस्टम के अलावा चलने का कोई रास्ता नहीं है, तो रोते क्यों हो? एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? बोलो। एक्सेप्टेंस बढ़ेगी तभी और तभी जब आप सिस्टम को अंडरस्टैंड करोगे। लोग आखिरी में बोलते क्या करें, हमारी तकदीर ही ऐसी है। जब सब तरफ हाथ पांव चला लेते हैं तब आखिरी में कहते हैं, तब तक तो बहुत पानी बह चुका होता है। अरे भाई, आखिरी में क्यों? पहले ही क्यों नहीं? स्वीकार लो, ये सिस्टम है। सिस्टम को स्वीकार कर चलिए, उसी अनुरूप आगे बढ़िए। अंडरस्टैंड किसको? सिस्टम को। जिनके बीच आप रह रहे हो, किसी से तालमेल नहीं होती। तालमेल क्यों नहीं होती? एक दूसरे को समझ नहीं पाते। अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो तो खटपट होगी क्या? और खटपट नहीं होगी तो दुखी होगे क्या? नहीं होगे। तो सुखी होने के लिए क्या करना है? अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखना है। तो अंडरस्टैंडिंग सही होगी तो आप सुखी होगे कि नहीं होगे? बोलो। हाँ, होगे। अब समृद्धि चाहिए, व्यापार करते हो, व्यापार के सिस्टम को अगेंस्ट चलोगे, क्या सुखी होगे? समृद्ध होगे? बोलो। तो नियम ले लो कि बिजनेस करूंगा तो उस बिजनेस का जो एथिक्स है, उसका जो सिस्टम है, उसके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं चलूंगा। सिस्टम को ठीक तरीके से समझूंगा और सिस्टम का पार्ट बनकर काम करूंगा। कभी विफल नहीं होगे। अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि नहीं? बोलो। तो अंडरस्टैंडिंग सुखी होने का और समृद्ध होने का आधार है या नहीं? बोलो। तुम लोग बिजनेस और पैसा कमाने के विषय में तो अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाए रखते हो, लेकिन लाइफ के इनर मैनेजमेंट के लिए अपनी अंडरस्टैंडिंग क्यों खो देते हो? और एक बात बोलूं, यदि तुम्हारा मन संतुलित है और खुश है तभी तुम दुनिया में कुछ कर सकोगे। भौतिक जगत में, व्यवसायिक जगत में भी समृद्धि तभी पा पाओगे जब तुम्हारा मन ठीक हो। और मन ही गड़बड़ है तो कुछ होगा। मूड ऑफ होने पर क्या होता है? सब गड़बड़ होता है।
तो भैया अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखिए, एकदम साफ स्वच्छ। धर्म हमें और कुछ नहीं बताता, हमारी अंडरस्टैंडिंग को ठीक कर देता है, और वो ठीक हो जाए तो बेड़ा पार। तो दूसरी बात क्या हुई? अंडरस्टैंडिंग, सुखी होने का और समृद्धि पाने का दूसरा मंत्र अंडरस्टैंडिंग, समझदारी के साथ काम कीजिए। और तीसरी बात, अगर सुखी होना है कि काइंडनेस को अपनाइए। काइंडनेस, अपने हृदय को दया से भरिए, संवेदनशील बनिए, औरों के दुख को समझने की कोशिश कीजिए, पर दुख कातर बनिए। जो दूसरे के दुख का निवारण करता है उसका दुख दूर भाग जाता है, और जो दूसरों के दुख को उत्पन्न करता है उसका सुख दूर भाग जाता है। अपने दुख को दूर भगाना चाहते हो तो औरों के दुख को दूर करने का प्रयत्न करो। अगर तुम औरों के दुख को दूर करोगे, दुख कभी पास नहीं आएगा, और यदि औरों को दुखी बनाओगे, सुख तुमसे दूर चला जाएगा। काइंडनेस को अपनाइए। आप लोग गीत गाते हो, किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम, तेरे बन जाएंगे सब बिगड़े काम, कहते हैं ना। इन उक्तियों को चरितार्थ कीजिए। आज के समय में मनुष्य की संवेदनाएं दिनों दिन क्षीण होती जा रही, और क्षीण होती हुई संवेदना के कारण मनुष्य के हृदय से दया, करुणा, सेवा का भाव दूर होता जा रहा है। परिणाम स्वरूप उसकी सोच बड़ी संकीर्ण, चित्त अनुदार और हृदय निष्ठुरता से भरता जा रहा है। परिणाम स्वरूप जीवन व्यवहार नीरस हो रहा है। कभी ऐसा व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, कभी ऐसा व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। तो उसे देखिए और अपने हृदय को संवेदनशील बनाने का प्रयत्न कीजिए। दया का भाव हृदय में बढ़ना चाहिए, और इस भाव को बढ़ाओगे, जिसके औरों के प्रति दया करोगे तो दुआ मिलेगी, और दुआ पाओगे तो समृद्धि मिलेगी। एक सफलतम व्यापारी ने एक बार चर्चा में बात की, कहा मेरी सफलता का राज मेरे दादाजी का एक वचन। मैंने पूछा क्या? बोला किसी भी ग्राहक से हाय मत लेना, दुआ लेना। पुराने लोगों की बातें बड़ी अनुभव प्रसूत होती थी। उन्होंने कहा कि किसी भी ग्राहक से हाय मत लेना, दुआ लेना। मतलब कोई ग्राहक आए तो उसे बेवकूफ़ मत बनाना, और बेवकूफ़ बनाओगे, चीटिंग करोगे, दुनिया में जाकर वो यही कहेगा उसने मुझे लूट लिया, लूट लिया। उसकी हाय लगेगी, तुम्हारे बिजनेस की ग्रोथ रुक जाएगी। तुम अपने ग्राहक से ऐसा व्यवहार करो कि ग्राहक आए, खुश होकर जाए, और वो जिससे मिले तुम्हारे गीत गाए
कि बहुत बढ़िया आदमी है, एक नंबर का काम करता है, सही रेट में सही चीज देता है, आपकी मार्केटिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। बोला महाराज मैंने इसी सूत्र को अपनाया, नतीजा ऐसा कोई दिन नहीं जाता, गली के भीतर दुकान है तो भी मुझे याद नहीं वर्षों से कि ऐसा कोई दिन गया हो कि आखिरी में मुझे 2-4 ग्राहक से कहना पड़ा हो कि भैया आप थक गया कल आना। ये है दुआ। आप लोग क्या करते हो? सीधे सामने वालों की बाल बनाने की कोशिश करते हो, हजामत ही बना देते हो। बोलो है ना? हाँ बिल्कुल सफा चट। ये न ऐसा व्यक्ति न सुखी हो पाएगा न समृद्ध हो पाएगा। जहां दमन और शोषण है वहां दुख और अवरोध है। प्रगतिशील बनना चाहते हो, समृद्धि पाना चाहते हो तो ये करो। और एच ऑनेस्टी और हार्ड वर्किंग अपनाओ। ऑनेस्टी, ऑनेस्ट बने, ईमानदार बने, खुद के प्रति ईमानदार बने। अगर आप खुद के प्रति ईमानदार होंगे तो आप अपने प्रति एकदम साफ स्वच्छ रहोगे, आपका चित्त निर्मल और निराकुल रहेगा। और जब तक चित्त में निर्मलता और निराकुलता ना हो तब तक आप सुखी भी नहीं रहोगे। बोलो। ईमानदारी से जीने वाले व्यक्ति बेखटके से जीते हैं और बेईमान व्यक्ति, मान लो आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो और अपनी टिकट से जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और बिना टिकट बैठे हो तो बोलो। हर आदमी के चेहरे में टीटी की शक्ल दिखती है, आती है। बोलो। हो सकता है कि इसके बाद भी तुम अपनी यात्रा करने में सफल हो जाओ, आदमी की आंखों में धूल झोंक कर, पर खटके से नहीं बच सकते, है ना? तो ईमानदारी का जीवन निष्कंटक जीवन होता है और बेईमान के हृदय में हर पल खटका बना रहता है। एक खटका ही तो दुख है। बोलो। खटका दुख है। तो दुख से बचना चाहते हो, सुख से जीना चाहते हो, ऑनेस्टी को अपना आदर्श बनाइए, ईमानदारी से जीने का अभ्यास सीखिए। एक बात बोलूं, मैंने पाया है कि गरीब लोगों में बेईमानी कम होती है, अमीरों में बेईमानी ज्यादा होती है। जो गरीब होते हैं बहुत ईमानदार होते। मैं 2 प्रसंग बताऊं। मेरा बिहार चल रहा है, एक कॉलेज में हमारा विश्राम था। एक परिवार की महिला आई, 16 बदली होगी, छत पर, और उसका 3:30 बजे फोन आता है। हमारे पास एक सेवक था उसके पास, कि भैया हमने वहाँ 16 बदले, छत पर बदले थे, और 2 डायमंड की चूड़ियाँ थी, हम वहीं भूल गए, आप प्लीज़ देखो ना वहाँ है कि नहीं। वो गया, देखा चूड़ियाँ सुरक्षित पड़ी थी, उसने उठाया, बोला हाँ चूड़ियाँ हैं। बोला भैया आप रखे रहो, किसी को बताना मत, इनको मालूम पड़ेगा तो मुझे बहुत डांटेंगे, मैं अगले हफ्ते आऊँगी तो ले लूँ। लौटने पर उन्होंने उनको सुपुर्द कर दिया। उसने उसे 5,000 का इनाम देना चाहा,
उसने कहा दीदी माफ़ करना, ये काम मैं नहीं कर सकता। मैं जो काम करता हूँ उसके लिए मुझे जो पारिश्रमिक चाहिए वो मिल जाता है। मेरी जिम्मेदारी थी आपकी चीज़ को संभालना, मैंने संभाल लिया। यदि पैसे ही मुझे चाहिए होते तो मैं इनकार भी कर सकता था कि मुझे चूड़ियाँ नहीं मिली, आप मुझे क्या, मेरा क्या कर लेते। ये ईमानदारी बाद में उसने अपने पति को बताई, तो पति ने आकर उसके पैर छू लिए कि तुम जैसे साधारण व्यक्ति से हमें ईमानदारी का पाठ पढ़ने का मौका मिला। आप बोलो, लोग तो हैं जो 2-2 पैसों के पीछे अपना ईमान बेच देते हैं। बोलो, होता है? भगवान को भी चूना लगा दे। एक किस्सा याद आ गया बीच में, सुना दो, बहुत साल बाद याद आया। एक किसान था, कई सालों से परेशान था क्योंकि उसकी खेती खराब हो रही थी। कभी पानी ज़्यादा गिर जाए, कभी पानी ना गिरे, कभी ओला गिर जाए। कई सालों से उसकी फसल खराब हो गया। भगवान के पास भगवान से कहा, भगवान दया करो और कृपा कर मेरा उद्धार कर। उसकी प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने प्रकट होकर कहा, ठीक है बोल तू क्या चाहता है। बोले, भगवान मेरी खेती अच्छी कर दो। ठीक है, खेती तो अच्छी करूँगा पर ऐसे नहीं करूँगा, मुझे क्या दोगे। बोले, जो आप चाहो। बोले, देख हमारे तेरे बीच एक कांटेक्ट होगा, जमीन तेरी, मेहनत तेरी, बीज तेरा, सब कुछ तेरा। मैं प्रकृति का कंट्रोल करूँगा, समय पर पानी गिराऊंगा, धूप निकालूंगा, सबको बैलेंस करूँगा। केवल कंडीशन एक है कि जो भी फसल आएगी वो आधा आधा। किसान ने कहा, जो आ गया भगवान, आप जैसा चाहें आधा आधा पर करेंगे। ठीक भगवान, आप ये बता दो कि आप ऊपर की फसल लोगे कि नीचे की। भगवान ने कहा, ऊपर की मैं लूँगा, ऊपर की लूँगा। बोले, ठीक है। तो महाराज भगवान, नीचे की फसल मेरी पक्की। बोले, हाँ तेरी, नीचे जो होगा तेरा, ऊपर है वो मेरा। फसल बोई, रिकॉर्ड फसल तैयार हुई, बहुत अच्छी बारिश, मौसम बड़ा अनुकूल, रिकॉर्ड फसल। जब फसल कटने की बारी आई, भगवान आए। भगवान ने कहा, कैसी फसल आई। बोले, भगवान आपकी कृपा से 1 नंबर की फसल, ऐसी फसल तो मेरी ज़िंदगी में कभी आई नहीं। ठीक, फिर क्या करना है। बोले, आपने क्या कहा था। बोले, ऊपर की फसल मेरी और नीचे की तेरी। तो भगवान ऊपर की फसल आप ले लो, नीचे की मुझ पर छोड़ दो। ठीक है। भगवान गए, दे भैया। देखा तो भगवान भी भौचक्क रह गए क्योंकि किसान ने मूंगफली बोई थी।